दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग जैन दर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैन दर्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आज से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैन दर्शन से क्या तात्पर्य है। जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन करना है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन से क्या तात्पर्य है। दूसरा, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। मतलब जैन दर्शन क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए आज हम जैन दर्शन पढ़ते हैं। जैन दर्शन आई थिंक आप लोगों ने सभी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा जैन दर्शन के बारे में, ठीक है। इनके अनुयायी कौन थे और ये किस तरह से ये धर्म बढ़ा आगे, ठीक है। तो जैन दर्शन क्या है कि जैन दर्शन एकमात्र ऐसा भारतीय दर्शन है जो वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। मतलब ये धर्म जो है कि वेद पुराण ये सब चीज नहीं मानता है, ठीक है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है उसका तात्पर्य है जितना, अर्थात जिनसे सांसारिक राग द्वेष माया मोह पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब कि जिसने सांसारिक राग द्वेष जो होता है, यानी कि सांसारिक मोह माया से जिसने जो है कि जिससे वो इस मोह को त्याग गया है और उसमें विजय प्राप्त कर लिया है, वही है जितना, ठीक है। जैन दर्शन का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करना है। जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता का खंडन किया गया है तथा अहिंसा त्याग तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया गया है, ठीक है। यानी कि जैन दर्शन का मुख्य काम है कि जो आध्यात्मिक सुख है उसकी प्राप्ति करने के लिए उसी से रिलेटेड वो किस तरह से प्राप्त होगा, आध्यात्मिक सुख जो होगा प्राप्त हम लोगों को, उस सुख को प्राप्त करने का मार्गदर्शन देता है कौन, जैन दर्शन, ठीक है। इसमें जो है कि ईश्वर की सत्यता की जो अखंडता है, क्या है सत्यता की अखंडता किया गया है इसमें, और तथा अहिंसा सत्य तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया गया है। मतलब कि मतलब हिंसा नहीं करो, त्याग करो, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना है, तपस्या करना है, तभी आपको जो है कि आध्यात्मिक सुख मिलेगा, ठीक। जैन दर्शन को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है तत्व चिंतन तथा दूसरा है आत्मशोधन की क्रिया। मतलब कि तत्व चिंतन मतलब कि ये जो हमारा शरीर है ये किस तरह से आया, और दूसरा आत्मशोधन की क्रिया मतलब कि जो हम आत्मा से अपने आप को जो है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, वो किस तरह से होता है मुक्ति पाने की। जो जैन दर्शन के 2 मुख्य रूप हैं, 2 भाग में जिसको विभक्त किया गया है, वो पहला है तत्व चिंतन और दूसरा है आत्मशोधन की क्रिया। तत्व चिंतन क्या है। तत्व चिंतन के अंतर्गत जगत प्राणी ईश्वर कर्म आदि विविध दार्शनिक विषयों को लेकर जैन दर्शन में बहुत सूक्ष्म गहन और व्यापक विवेचन किया गया है। तत्व चिंतन से रिलेटेड जो मतलब कि इसके अंतर्गत तत्व चिंतन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जगत आता है, प्राणी ईश्वर कर्म आदि विविध दार्शनिक विषयों को लेकर इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। और आत्मशोधन में क्या आता है, आत्मशोधन क्रिया क्या है, यह एक प्रकार से तत्व चिंतन का क्रियात्मक रूप है। आत्मशोधन की क्रिया उन विविध विधानों से संबंधित है जिनका जीवन में व्यवहार ही जिनका जीवन में व्यवहार ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है, ठीक है। तत्व चिंतन मानव आत्मा को उसकी वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। वही आत्मशोधन विभिन्न विधानों के रूप में धर्म का मार्ग प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में शुद्ध और सच्चिदानंद है, परंतु
कर्मों के मिश्रण से यह जीवात्म अशुद्ध, विकारी और दुख का कारण बनी हुई है। कर्मों का यह मिश्रण आत्मा के अनादि काल से है। आत्मशोधन की प्रक्रिया कर्मों से लिप्त अशुद्ध व विकारी आत्मा को शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप में लाने के लिए यह आवश्यक है कि सांसारिक मनुष्य पहले अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो और फिर आत्मशोधन की ओर प्रवृत्त हो। और अतः जैन दर्शन की मूल आधार भूमि आत्मज्ञान और आत्मशोधन पर आधारित है। इसका मतलब, पूरा बात इसके कहने का मतलब यह है कि जो इंसान का जो आत्मा है उसका शोधन करना, मतलब कि सबसे पहले तो ये जाने कि जो भी उसका ये आत्मा है, इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब वो अपने अंदर विकारी, अशुद्ध, विकारी, दुख और उसके जो कर्म है, जो काम वो करता है, जो काम करता है, कर्म है, कर्म, ठीक। तो जो कर्म होता है इंसान का, वही उसके दुख का कारण बनता है, ठीक है। अगर इंसान उस वैसा कर्म ना करे जिसका फल उसको गलत मिले और उसका दुख का कारण बन जाए, शोक, विशुद्ध, विकारी हो जाए, तो ऐसे काम को करने से कोई फायदा नहीं है। और इन्हीं कर्मों का मिश्रण आत्मा में आदि, मतलब कि ये जो आत्मा का ये जो कर्मों का मिश्रण है, मतलब कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे कर्म ही हमें इसी दुनिया में हमको अपने कर्म का फल भी मिल जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म का फल मिलेगा। तो मतलब यही है कि अगर बुरा काम करे तो हम लोगों के लाइफ में चिंता, दुख बना हुआ रहता है। और जो सुखी आदमी है, इसका मतलब उसने, देखो हर इंसान कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ गलत काम करता ही है, एकदम शुद्ध आदमी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसने कम गलत काम किए हो और जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करता है, मतलब कि पुण्य का काम करता है, दूसरों की मदद करता है, अपने कर्म को अच्छा बनाए रखता है, ठीक है, अच्छे काम करता है, ठीक है। आत्मशोधन की प्रक्रिया कर्मों से लिप्त अशुद्ध व विकारी आत्मा को शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप में लाने के लिए यह आवश्यक है कि सांसारिक मनुष्य पहले अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो। जो उसका सबसे पहला, मतलब कि सब चीज को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो आदमी का अपना खुद का जो स्वरूप है, ठीक है, उससे पहले तो परिचित हो कि वो किस तरह का होना चाहिए। इंसान को इस दुनिया में किस चीज के लिए भेजा गया है, ठीक है, पहले उसके बारे में उस तरह का बनने के लिए सोचे, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो इसलिए उस स्वरूप को से परिचित हो और फिर आत्मशोधन की ओर प्रवृत्त हो। फिर अगर वो उस चीज को, उस स्वरूप को जान ले, तभी वो अपने आगे बढ़ सकता है आत्मशोधन के लिए, ठीक है। अगर उसमें किसी भी तरह का उसको लगता है कि मेरा जो कर्म है वो हम सही नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप की गलती को सुधार ले, और क्या, ठीक है। तो जैन दर्शन की मूल आधार भूमि आत्मज्ञान और आत्मशोधन पर आधारित है। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत निम्नलिखित है। अनीश्वरवादी दर्शन। देखो आप लोग तो सभी जानते हैं कि जैन दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जाता था, उसमें कर्म का ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो जैन दर्शन ना तो वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है और ना ही ईश्वर के अस्तित्व को। जैन दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, परंतु अपने तीर्थंकरों की उपासना तथा आराधना करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर मुक्त प्राणी है, ठीक है। जो तीर्थंकर थे वो जैन धर्म के जो मतलब कि उनकी उपासना करता है, उसकी आराधना करता है, क्योंकि ये जो है कि मुक्त प्राणी है। जो तीर्थंकर थे, ठीक है, वो लोग तो मुक्त प्राणी थे, वो लोग इसकी आराधना पूजा करते हैं। अब ये दूसरा है कि अनेकतावादी दर्शन, अनेकांतवादी दर्शन, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं
और प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है। वस्तु मतलब इंसान, ठीक है, और उनके बहुत सारे धर्म हैं। संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। जैन दर्शन का मानना है कि जीव का निवास केवल मनुष्य, पशुओं तथा पेड़ पौधों में ही नहीं है, बल्कि धातुओं तथा पत्थरों में भी है। जिस प्रकार अनेक जीव होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी अनेक होती है। उनका मानना यह था कि जैन दर्शन में सिर्फ मनुष्य के अंदर ही आत्मा नहीं होता है, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर, सब मनुष्य, पशुओं, पेड़ पौधों और धातु, पत्थर सब में होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है कि द्रव्य अवधारणा। द्रव्य अवधारणा क्या है कि ये द्रव्य अवधारणा का जो है कि इसके बारे में जो बताया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया जाएगा, ठीक है। ये पहला हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है कि कर्म की अवधारणा। जैन दर्शन में जीव के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति व अनंत सुख का स्वामी माना गया है। जैन दर्शन को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति व अनंत सुख का स्वामी माना गया है। मतलब बहुत अच्छा धर्म है ये। इसमें जो है कि आपको बहुत सुख मिलेगा, शांति। जिस चीज के लिए इंसान इतना परेशान रहता है आजकल, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, तो इस धर्म में जो है कि आपको जो है कि जो भी आपकी परेशानी है, मुक्ति है, मतलब कि जो भी टेंशन परेशानी है वो इससे आप मुक्त होंगे और आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, ठीक है। तो अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, स्वामी है इस चीज का ये जैन दर्शन। अपने कर्म के फल परिणाम स्वरूप अज्ञानता के कारण जीव की ये शक्तियां विलुप्त हो जाती। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अभाव होता है, मतलब ये जीव इंसान, जीव का मतलब इंसान है, मनुष्य है, तो ये चीज नहीं समझ सकता है कि मतलब जो हम इस दुनिया में आए हैं, तो इंसान आजकल क्या है कि लोभी हो गया है। लोभी की तरह हर एक चीज को पाने के लिए गलत सही जो आता है मन में, जो चीज उसको सही लगता है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, वो चीज करने लगता है। और उसके बाद करने के बाद उसकी आत्मा जो होती है ना, आत्मा, इंसान की जो आत्मा होती है, वो कभी भी गलत चीज के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है इंसान को। लेकिन इंसान अपने आत्मा को मार कर करके आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत मतलब लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा बनाना है किसी को, इसलिए नहीं सुनता अपने मन की बात की। जितना अच्छा लाइफ जी सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम को करो, लेकिन सही काम करो, सही वे में चलो, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान इस चीज को नहीं समझता है और उसके कारण दुख का सामना उसको करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, जिसके अंदर ज्ञान की कमी हो, अगर ज्ञान रहेगा तो ये गलत काम नहीं करेगा। अच्छे काम कर करके भी इंसान अच्छा इंसान, मतलब अमीर आदमी बन सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि गलत काम ही करेंगे, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक। उसके बाद फिर है कि अपने कर्म के परिणाम स्वरूप अज्ञानता के कारण जीव की ये शक्तियां विलुप्त हो जाती है, और ये सारी विलुप्त हो जाती है ये शक्ति जो है, ठीक है। अनंत शक्ति खत्म, अनंत ज्ञान खत्म, सब कुछ खत्म, और वो मोह माया के बंधन में बंध जाता है। जीव अजीव मिलकर सांसारिक जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव की ये शक्तियां उसे पुनः प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। कर्मों के अनुसार ही जीव को फल की प्राप्ति होती है। में क्या था कि इस धर्म में जो है कि मोह माया यानी कि पारिवारिक जो मोह माया है, सांसारिक मोह माया, उन सब का त्याग करने के लिए कहा गया है। मतलब अपने एक समय जब आता है जब इंसान ब्रह्मचर्य का छोड़ कर करके जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है, तो उसके बाद फिर जब वो शादीशुदा हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर वो फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और वो अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार, अपने जो सांसारिक मोह माया जो भी है, माँ बाप, भाई बहन,
सबको छोड़ छाड़ कर कर करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल जाता है, परमात्मा के खोज में निकल जाता है जिससे कि उसके अंदर की जो आत्मा को जो है कि खुशी मिले, सुख मिले। पहले यही होता था, ठीक है। तो ये मोह माया का बंधन तोड़ने के लिए कहता है, और अपने सांसारिक जीवन के चक्र में फंसे रहते हैं, जिसके कारण उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और वो जो है कि इस तरह के परेशानी को झेलता रहता है। और इसमें कहा गया है कि इन्हीं सब मोह माया को छोड़ दो और सही से अपने जीवन को जो है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा, ठीक है। कर्मों के अनुसार ही जीव को फल की प्राप्ति होती है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। मोक्ष की अवधारणा आ गया ना, मोक्ष की अवधारणा। जैन दर्शन में कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य माना गया है। अपने शुद्ध रूप में जीव चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशमान होता है और वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव में कुप्रवृत्तियां यानी कि कषाय प्रायः अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। अज्ञानता एवं कुप्रवृत्तियों के कारण ही पुद्गल कण जीव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। कर्म पुद्गल जब आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो उसे आश्रव कहते हैं। कर्म जब जीव से संबंध हो जाता है तो उसे बंधन कहते हैं। यानी कि ये सारी चीजें कहा जाता है, इससे जो है कि इंसान अपने मोक्ष की प्राप्ति के, अगर ये सारी चीजों को करेगा तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकता है। यानी कि जैन दर्शन में जो मोक्ष है इसको कैवल्य कहा गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य इसको माना गया है, ठीक है। अपने शुद्ध रूप में जीव चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशमान है। मतलब कि जो जीव है वो उसका जो शुद्ध रूप है वो एक रूप में प्रकाशमान है, स्वयं खुद ब खुद, ठीक है। और वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, और वो जो है कि अपने प्रकाश से, प्रकाश का मतलब ज्ञान हुआ कि अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित कर लेता है। जब उस इंसान को ये ज्ञान मालूम हो जाता है कि उसको जो है कि उसको मोक्ष किस तरह से मिलेगा, तो वो अब दूसरे को भी बताने लगता है कि भाई मोह माया, सांसारिक मोह माया, लोभ और जो कुछ भी है उस सब को त्याग करो। और मेन काम क्या होता है कि तुमको जो है कि मतलब कि अपने इन सभी मोह माया को छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति करना है। ये जो जीव, ये जो शरीर है, ये हमारा इन सब चीज़ों के लिए नहीं, हम ये चीज़ लेके नहीं जाने वाले, इसीलिए इसको पहले ही त्याग दो ताकि तुमको कोई दुख ना रहे, ठीक है। अब जैन दर्शन के अनुसार जीव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। त्रिरत्न क्या है? इनका पालन करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। जो जीव इन सब जो त्रिरत्न है इसका पालन करेगा तो इससे उस जीव का जो कर्म है वो उसका जो भी गलत काम है वो इस सब चीज को फॉलो जब करने लगता है तो वो एक अच्छे काम की ओर बढ़ने लगता है, और इससे उसका जो गलत काम करने का जो है उसका कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। मतलब कि संवर जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जीव में पहले से उपस्थित कर्म समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। जो पहले से जो भी गलती किए हुए होंगे अपने लाइफ में, वो सारी चीजें खत्म होने लगती है, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर रहा है, अब वो सारी गलतियां अपने लाइफ में नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहा है, अच्छे ईमानदारी के साथ पैसे कमा रहा है, और अपने फैमिली में किसी से भी गलत तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है, ठीक है। अपने समाज के साथ मिलजुल करके रह रहा है, ठीक है। लोभ जो होता है, ठीक है, उस लोभ को उससे मुक्त हो रहा है।
लेकिन इसमें ये कहा गया है कि ये जो सांसारिक मोह माया है, यानी कि घर परिवार, पैसा कौड़ी, धन दौलत, इन सबको इसमें छोड़ने की बात कही गई है। जब ये सब चीज छोड़ देगा तभी उसके अंदर वो संवर जाएगा अपने स्थिति में, और फिर वो पहले की जो पहले से वो पहला जब आया था इस दुनिया में और एकदम स्वच्छ था, निर्मल था, उसी तरह का वो फिर से बनने लगता है। ठीक है, तो यह अवस्था निर्जरा कहलाती है। मतलब इसके बाद पुद्गल में पहले से उपस्थित कर्म समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था निर्जरा कहलाती है। जब आत्मा कर्म पुद्गलों से पूर्णतया मुक्त हो जाती है तब उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। और जब आत्मा कर्म पुद्गलों से पूर्ण हो जाती है, जब आत्मा के अंदर सिर्फ कर्म और कर्म, अच्छे कर्म आ जाते हैं, तो आत्मा जो है कि इस बुरे कर्म से मुक्त होकर अच्छे कर्म में इंक्लूड हो जाती है। अच्छे कर्म उसके अंदर जब सभी तरीके से आ जाते हैं, वो उसके अंदर सारी सांसारिक मोह माया खत्म हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। तो वो फिर कैवल्य प्राप्त कर लेता है। कैवल्य इट मीन्स मोक्ष। ठीक, तो आई थिंक ये जैन दर्शन में जो इससे क्या है, जैन दर्शन से क्या तात्पर्य है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, तो इसके बारे में आप आज पढ़ करके आपको समझ में आया होगा कि जैन दर्शन में क्या है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में तो आया ही है। साथ में आपने मेरे जैनजी क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना है, और अभी तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेरी चाहिए मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, सारे सेमेस्टर्स की हैं। आप उनमें जा करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल को देख के उससे बना सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और बाकी इनमें से सारी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के भी जो है कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियोस, आप उससे भी जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है पढ़ने में तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को कैसा लगता है। अच्छा बुरा जो भी कमेंट करना है कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ही तो मुझे बताओगे तो फिर मुझे इससे पता चलेगा, मैं मोटिवेट होंगी और उसको, और अगर और अच्छा सुधारना है मुझे पढ़ाने के लिए तो और सुधार करके और भी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी। वैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाता होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ कम बेसी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, और मैं उसको अपने में सुधारने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट भी कर देना प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, और अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और लाइफ में कभी भी ऐसे काम मत कीजिए जिससे कि आपकी आत्मा ना कहे कि भाई आपके अंदर का जो दिल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब इतना अच्छा होता है कि कभी कुछ गलत बोलेगा ही नहीं। जो दिल की बात होती है ना वो सब सही होती है। ठीक है, दिल और दिमाग में थोड़ा सा ये होता है, लेकिन जो दिल की बात होती है वो आपको आपके सही रास्ते की ओर लेकर के जाएगा। तो आप हमेशा अपने दिल की सुनो ताकि कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले लो अपने लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जैन दर्शन के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो टेक केयर, बाय बाय।